एवरीवन, कैसे आप सब। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट गौरव। आप देख रहे हैं स्टडी विद जीआर और हम लोग तैयारी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में होने जा रही है सीजी डीएलएड बीएड और बीएससी बीएड बीए बीएड की जो एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 में होने वाली है, उसकी तैयारी हम इस चैनल पे करा रहे हैं। तो ज़रूर आप अगर इस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं या टेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, टीचर से रिलेटेड हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, हम आज पढ़ने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक वृद्धि और विकास, जिसको बोला जाता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर आप सीडीपी पढ़ रहे हो तो वृद्धि और विकास के बारे में नहीं जानोगे बच्चों के, तो आपका क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन जो है बन ही नहीं पाओगे। मतलब सही तरीके से आप लोग जो है क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो हम लोग देखेंगे आज वृद्धि और विकास। और मेरे चैनल पर पूरा बने रहना, अंत तक वीडियो देखना, तभी आपका जो है स्कोर बढ़ेगा। नहीं तो पिछले टाइम की तरह आप लोग का सिलेक्शन से आप चूक जाओगे। तो चलो हम लोग जो है इस पर नो बकवास और सीधी बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम वृद्धि और विकास को हम लोग जो है देख लेते हैं, ठीक। और मैं बोलना चाहूँगा, जिस ये पीडीएफ हमारा हिमांशी मैम का है, तो सारा क्रेडिट पीडीएफ का हिमांशी मैम को जाता है। तो वृद्धि और विकास, तो विकास के बारे में बात करते हैं। विकास हमारा क्या चीज़ है? अगर आप लोग सिंपल तरीके से अगर समझोगे तो विकास क्या चीज़ होता है, जैसे कि हम जो है पहले इतना, मतलब कोई अगर हम बच्चे को देखें तो सबसे वह गर्भ में रहता है पहले, उसके बाद गर्भ से बाहर आता है ना, बाहर आता है, बड़ा होता है, कुछ महीने होते हैं, फिर साल होते हैं, फिर उसके बाद उसका जो है एज तो बढ़ता ही है, शरीर भी बढ़ता है, सारा चीज़ जो है वृद्धि, ये जो है विकास ऐसे होता है, ठीक। तो ये विकास और वृद्धि, देखिए दोनों सुनने में ऐसा लग रहा होगा आप लोग को सेम टू सेम है दोनों, वृद्धि और विकास। लेकिन वृद्धि और विकास में हमको अंतर भी जानना है और क्या होता है उसके बारे में भी जानना है, ठीक है। तो चलिए हम जो है इसको बहुत अच्छे से देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, विकास एक ऐसी प्रक्रिया है, यहाँ आप लोग को दिख रहा होगा, विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती है तथा जिसमें गुणात्मक परिवर्तन एवं परिमाणात्मक परिवर्तन, मतलब कि मात्रात्मक परिवर्तन दोनों सम्मिलित होते हैं, ठीक है। आप लोग इसको एक बार में नहीं समझे होंगे और इसको मैं अभी समझा रहा हूँ। देखिए, विकास का मतलब है यह एक सतत प्रक्रिया है, मतलब हमेशा निरंतर चलेगी। क्या दोस्तों? तो विकास जो है निरंतर चलेगी। मतलब देखिए, बच्चा गर्भ से सीधा अंतिम तक, है ना, अंतिम तक उसके जो है डेट वगैरह होते तक, किसी मनुष्य का, मानव का होते तक भी विकास रुकता नहीं है, ठीक। बूढ़े हो जाते हैं, एज बढ़ते जाता है, कभी रुकता है क्या? नहीं रुकता है ना। तो ये हमारा विकास होता है, सतत चलता है, रुकता नहीं है। और इसमें गुणात्मक परिवर्तन होते हैं और मात्रात्मक परिवर्तन दोनों सम्मिलित होते हैं, ठीक। अब चलिए हम जो है यहाँ वृद्धि और विकास दोनों को दिया गया है, यहाँ भी और यहाँ भी, तो इसको हम जो है डिफाइन कर लेते हैं। तो वृद्धि ग्रोथ और विकास डेवलपमेंट है। देखिए, मैंने क्या बताया, गर्भ से कब्र तक होता है विकास में, बोला ना, इसको यही अभी बोला था। तो गर्भ से लेकर कब्र तक जो होता है वह हमारा विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, वॉर्म टू टॉम यहाँ। और वृद्धि हमारा क्या होता है, परिपक्वता के बाद रुक जाती है। अब परिपक्वता क्या होती है, देखिए यहाँ विकास जो है हमारा निरंतर नहीं, वृद्धि जो है हमारा निरंतर नहीं चलता। दोनों चीज़ों को आप लोग जो है अच्छे से देखिएगा कि हमारा विकास जो है निरंतर चलेगा, ये वाला चीज़ निरंतर चलेगा, और जो है वृद्धि रुक जाएगा। अगर हम एग्जाम्पल में देखें, यहाँ हम एक बच्चा बना लेते हैं, यहाँ ऐसे एक बच्चा है समझ लो, ठीक। यहाँ हमारा बच्चा है दोस्तों, और ये जो है छोटा रहता है, ठीक है। आप लोग खुद छोटे रहते होंगे, तो आप पहले छोटे थे और अब क्या हो गया, अब हम, आपका जो शरीर है, आपका शरीर बढ़ गया है ना, शरीर बढ़ा, आपका एज तो बढ़ा ही, लेकिन जो है आपका हाइट वगैरह भी बढ़ गया, मतलब इसमें वृद्धि हुआ। क्या हो गया? वृद्धि हुआ दोस्तों, ठीक। तो ये वृद्धि है। और एक टाइम के बाद जो है आपका, जैसे ही अगर लड़के हों तो 24-25 साल के बाद जो है आपका हाइट रुक ही जाना है, ठीक। लड़की हो तो 20-21 साल के बाद आपका हाइट रुक जाना है, बस उसके बाद जो है आपका पेट निकलता है, ठीक है। तो ये हमारा वृद्धि और पेट भी एक सिरे से जो है वो रुक जाता है। तो वृद्धि ऐसा चीज़ है जो हमारा रुकेगा, और विकास हमारा कभी नहीं रुकने वाला चीज़ें हैं बोलता हूँ, विकास हमेशा चलता रहेगा, ठीक। तो
तो ऐसी ये दोनों को आप लोग को समझ आया होगा। ठीक, मैं सिंपल तरीके से समझा के देखा आप लोग को, आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगर देखो दोस्तों मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ है ना, क्योंकि मैं मेरे वैसे वीडियोस में लगभग 35 से 50 या 100 लोग ही देख रहे हैं, ठीक ना, इतने जने देख रहे हैं। लेकिन मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ आप लोग को पढ़ाने के लिए, आप लोग का सीट दिलाने के लिए। तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा आप लोग इतने देखते हैं तो, और नीचे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे मैं जो है और वीडियो जो है जल्दी से जल्दी लाऊं। ठीक है, क्योंकि जब मैं वीडियो बनाता हूं दोस्तों, तो क्योंकि मेरे को भी पढ़ना रहता है अलग, लेकिन आप लोग के लिए कंटिन्यू जैसे बोला हूं तो करूँगा ही ये तो। और ऊपर से मेरा इसमें जो है बहुत सारा मतलब टाइम वगैरह निकाल के आप लोग के लिए मैं आता हूँ। तो ज़रूर लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए उन दोस्तों को जो लोग डीएड बीएड के लिए एग्ज़ाम दिलाने वाले हैं। आप लोग को पता ही है बिना तैयारी का आप लोग का नहीं हो सकता, अभी का इस ऐसे कंडीशन है। तो चलो हम लोग जो है इसको छोड़ते हैं, गुणात्मक परिवर्तन को देख लेते हैं। क्वालिटेटिव चेंज, तो कार्यशैली, कार्य क्षमता। तो देखिए गुणात्मक परिवर्तन क्या होता है दोस्तों, वे ऑफ डूइंग समथिंग। अगर हम कार्य कर रहे हैं तो वह गुणात्मक परिवर्तन में आएगा। कार्य क्षमता, हमारे जो कितना क्षमता है कार्य करने की, यह भी हमारा जो है गुणात्मक परिवर्तन में होगा। इमोशनल अंडरस्टैंड है ना, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग बोल रहा है। अगर हम जो है भावनात्मक रूप से भी कुछ चीज़ों को समझते हैं, वो भी हमारा गुणात्मक परिवर्तन में आएगा। अब देखिए परिणात्मक परिवर्तन, क्वांटिटेटिव चेंजेस। तो इसमें देखो गुणात्मक में ऐसा चीज़ अगर मान लो आप लोग जो आपको दिखाई ना दे, मन से जैसे क्रिया कर सकते हैं ना, हम इमोशनली किसी पे अटैच होते हैं है ना, किसी को समझते हैं, तो ये सब अपना गुण है। तो ये गुण वाली चीज़ें जो हैं फिजिकली तौर पे ना हो फिर भी ये गुणात्मक शैली में आ जाता है ना। लेकिन जो है परिणात्मक में हम क्या करते हैं, हमारा हाइट को देखो, वेट को देखो, शेप को देखो, ये हमारा जो चीज़ है ये हमारा परिणात्मक परिवर्तन होता है ना, क्वांटिटेटिव चेंज में आता है। ठीक, समझ गए। यहाँ नीचे भी आप लोग को दिख रहा होगा, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ क्योंकि ये हमारे लिए कोई काम का नहीं है, इतना चल जाएगा फिलहाल। तो सतत, सतत का अर्थ है दोस्तों लगातार चलना, अर्थात पीछे की अवस्था पर पुनः ध्यान नहीं देना। ठीक, तो सतत मतलब होता है लगातार जो चलता है वो। ठीक, इतना भी समझ गए आप। एक एक तो चीज़ को समझिएगा, तभी आप लोग जो है क्वेश्चन आएगा ना जब, तो आप लोग जो है उसको बना पाओगे। क्योंकि समझना क्वेश्चन इजी आएगा, फिर भी अगर आप लोग उसका वर्ड का मतलब नहीं पता होगा तो आप लोग जो है नहीं बना पाओगे क्वेश्चन को, है ना। तो अब जब हम विकास को देख लेते हैं तो विकास देखिए मानसिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, संवैच्छिक पक्ष इत्यादि है। देखिए विकास क्या है दोस्तों, मानसिक, हमारा मानसिक भी पक्ष है, समाज के लिए भी है, और संवैच्छिक पक्ष भी इत्यादि हमारे विकास में आते हैं। ठीक, अब चलिए हम विकास को अच्छे से देख लेते हैं। यहाँ देखिए विकास हमारा क्या होता है दोस्तों, तो यहाँ हमारा शारीरिक विकास हो रहा है, ज्ञान संबंधी, मानसिक विकास और संज्ञानात्मक, ये सारा जो है हमारा विकास के अंतर्गत आता है। ठीक, शरीर का भी विकास होता है ना, सामाजिक विकास भी होता है हमारा, सांवेगिक विकास भी होता है। तो इसको याद रखना, इस पॉइंट को आप लोग को। शारीरिक विकास, ज्ञान संबंधी, मानसिक, संज्ञानात्मक, मतलब ये संज्ञानात्मक ही है। संज्ञानात्मक क्या है मैं बताऊँ, इस चीज़ को हम हमेशा याद रखो, ये तो आप लोग को आना पड़ेगा। ऐसे हिंदी आप लोग को टीचर में, बीएड में, टेट में, सब में देखना पड़ेगा, है ना। आप पढ़ाई करो जब डीएड बीएड में एडमिशन ले लोगे तब भी ऐसे वर्ड आप लोग को देखना पड़ेगा, पूरा हिंदी में रहेगा वो, है ना। संज्ञानात्मक मतलब संज्ञान, किसी को संज्ञान स्वयं का ज्ञान समझ लो, स्वयं का ज्ञान ही हमारा संज्ञान होता है। ठीक है, तो ये आप लोग ने देख लिया। यहाँ आप लोग को इसी को जो है इंग्लिश में यहाँ लिखा गया है कि यहाँ फिजिकल डेवलपमेंट होता है, विकास में जो है इमोशनल भावात्मक डेवलपमेंट, है ना, और यहाँ सोशल डेवलपमेंट, और यहाँ कॉग्निटिव, ये संज्ञानात्मक डेवलपमेंट। तो ये चारों चीज़ हमारा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसको स्क्रीनशॉट आप लोग जो है कर लो। ठीक, तो हम क्या देखिए अभी, इसी को नीचे में भी दिया है दोस्तों, है ना। तो अब देखेंगे हम लोग जो है फिजिकल डेवलपमेंट। दोस्तों ये पीछे बैकग्राउंड यार परेशान कर रहा है, लेकिन मैं वीडियो बनाना तो नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, मैं आप लोग को आवाज़ मेरे सुनाई दे रहे हैं, थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना। ठीक है, तो फिजिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं हम लोग जो है। फिजिकल डेवलपमेंट में दोस्तों
फिजिकल डेवलपमेंट में आप लोग का शारीरिक होगा ना, शारीरिक विकास हो रहा है तो हाइट होगा, वेट होगा, साइज, शेप, जितने भी आपका फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, यहाँ देखिए ये हमारा फिजिकल विकास है, हमारा शारीरिक विकास है, ठीक है। अब मोटर डेवलपमेंट, देखिए डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं हम लोग, तो ये सारा हम लोग को जानना पड़ेगा, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन आए आप लोग बना लो, ठीक है। ये हमारा टेट के लिए भी तैयारी है, बीएड डीएड के लिए भी तैयारी है, ठीक, टीचर के लिए भी तैयारी है। डेवलपमेंट, स्पीड, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। तो मोटर डेवलपमेंट को देख लेते हैं दोस्तों। गति संबंधी क्या दोस्तों, तो ये गति संबंधी पक्ष जो शारीरिक विकास से संबंधित हो, है ना। तो इसमें दोस्तों ग्रोस मोटर स्किल होता है, फाइन मोटर स्किल, इसको भी आप लोग जो है देख लो। मैं ग्रोस और फाइन मोटर स्किल को आप लोग को यहाँ बता देता हूँ। अगर आप टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और सीजी के मतलब सीजी डीएलएड बीएड के लिए अगर इसको जान लिया रहो तो कोई भी क्वेश्चन है, बड़ा से बड़ा क्वेश्चन बिल्कुल आपका बनने वाला है ना, क्योंकि इतना डीप कोई नहीं पढ़ाता डीएड बीएड से रिलेटेड। अब बुक में भी आप लोग को समझ आएगा ही नहीं। तो ग्रोस मतलब होता है बड़ा, इतने देख लो, ग्रोस मीन्स बड़ा होता है दोस्तों, बड़ा। ऐसे आप लोग को समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। जैसे बड़ी मसल, हमारी बड़ी मसल आर्म्स हो गया, लेग्स हो गया। ग्रोस स्थूल गति, बड़े आकार में हम लोग जब गति करते हैं ना, अपने शरीर में बोल रहा हूँ मैं, अपने शरीर का बड़ा हिस्सा अगर गति करे शरीर में से, जैसे हो गया हमारा हाथ हो गया, सॉरी बड़ी आर्म्स हो गया, मसल हो गया, लेग्स हो गया, दौड़ते हैं, हाँ दौड़ते हैं, किसी चीज़ को फेंकते हैं, तो ये सारा जो चीज़ है ना ग्रोस मोटर स्थूल गति कौशल में कहलाता है ना। और एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, यहाँ फाइन मोटर स्किल है। तो फाइन मोटर स्किल में हम लोग जो है एकदम छोटी छोटी मसल्स, आँखों की मांसपेशियाँ, हाथ की मसल्स, ये सारा जो है ग्रोस फाइन मोटर स्किल में आता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ, ये यहाँ हम लोग यहाँ लिख रहे हैं ना, ये हमारा बुक से है, समझ जाओ, ये हमारा कॉपी है ना, यहाँ कॉपी है और यहाँ मैं लिख रहा हूँ, है ना। तो ये मैं लिख रहा हूँ अपने हाथों की उंगलियों से, तो यह हमारा ग्रोस मोटर स्किल होता है या फाइन मोटर स्किल होता है, आप लोग बताओ। तो यह दोस्तों हमारा फाइन मोटर स्किल होता है। और अगर हम यहाँ रेस कर रहे हैं, यहाँ देखिए, यहाँ एक व्यक्ति जो है दौड़ रहा है, रेस कर रहा है, तो ये हमारा कौन सा होगा, तो ये हमारा ग्रोस मोटर स्किल होगा। आप लोग को समझ आया होगा, ठीक है। ये सारा चीज़ यहाँ लिखाई दे रहा होगा, है ना, डेवलपमेंट। तो ये हमेशा जो है ग्रोस टू फाइन मोटर स्किल की तरफ होता है। हमेशा बच्चों का ग्रोस पहले होता है, ग्रोस मोटर स्किल। देखिए आप लोग घर में देखिएगा, छोटे छोटे बच्चे आराम से नहीं उठते एकदम, ना वो लोग ना चलेंगे तो एकदम जल्दी जल्दी चलेंगे, दौड़ेंगे जल्दी जल्दी, उसके बाद धीरे धीरे एज बढ़ते जाते हैं, उनको जो है उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होते जाता है, संज्ञानात्मक डेवलपमेंट होते जाता है, फिर वो जो है धीरे धीरे चलना भी जान लेते हैं, कंट्रोल भी कर लेते हैं खुद को। तो ऐसे हमारा हमेशा अगर क्वेश्चन आए कि ग्रोस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल में कौन सबसे पहले आता है, तो हमेशा ज़्यादातर जो है ग्रोस मोटर स्किल पहले आएगा, उसके बाद जो है फाइन मोटर स्किल आता है, ठीक। सबको जो है सीडीपी पढ़ रहे हो तो खुद से रिलेट कर रहे हैं, खुद बचपन को कैसे जिए हो, आसपास में बचपन है क्यों देख रहे हो, बच्चों को कैसे देख रहे हो, यही सबको आप लोग को समझना है ना। एक एक चीज़ समझ के पढ़ोगे ना दोस्तों, सीडीपी आप लोग घोल के पी जाओगे, ठीक। तो देखिए ग्रोस मोटर में क्या होता है, ग्रोस मोटर स्किल में स्थूल गति कौशल में घुटने पे बल चलना, खड़े होकर चलना, दौड़ना, कूदना, वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, तो ये हमारा जो है ग्रोस मोटर स्किल है, ठीक। फाइन मोटर स्किल यहाँ देख लेते हैं। वैसे मैं फाइन मोटर स्किल को भी बता दिया हूँ, लेकिन यहाँ आप लोग जो है देखो, फाइन मोटर स्किल में देखिए, यहाँ मैं जो बताया, मैं बोला ना बुक्स में लिख रहा हूँ, तो ये जो हमारा फाइन मोटर स्किल है, इसमें उंगलियों अंगूठियों के जरिए कुछ उठाना, रेत में पैरों की उंगलियों से चलना, मतलब छोटी छोटी, जैसे हमारा जो है हाथ की उंगलियां हो गया, पैरों की जो उंगलियां हैं उसको ऐसे ऐसे हम लोग चला रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं, या काजल लगाना है, मतलब एकदम आराम से ध्यान से जो चीज़ हम लोग करते हैं ना दोस्तों, उसी को हम लोग जो है फाइन मोटर स्किल कहा जाता है, ठीक है। आप लोग को समझ आया होगा, ठीक। तो धीरे धीरे करेंगे हम लोग जो है कोई चीज़ आराम से, वो फाइन मोटर स्किल, दौड़ेंगे कूदेंगे, है ना। तो ये हमारा जो है
ग्रोस मोटर स्किल। समझ गए? चलिए, मैंने अच्छे से समझाया, आशा कर रहा हूँ मैं समझ गए होंगे, क्योंकि मैं इस तरीके से मैं तो पढ़ा ही नहीं दोस्तों, ऐसे कोई पढ़ाता हम लोग को तो मज़ा ही आ जाता है ना, इसीलिए जो है हम लोग खुद ही आप लोग को पढ़ा रहे हैं। तो चलिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट देख लेते हैं। कॉग्निटिव मतलब होता है संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक, अब हम लोग संज्ञानात्मक को समझेंगे। तो संज्ञानात्मक दोस्तों यहाँ आप लोग को दिख रहा होगा, ये देखिए हमारा संज्ञान, हमारा माइंड काम कर रहा है ना। तो जो हम सोचते हैं, स्वयं संज्ञान ऐसे बोलेंगे, स्वयं का ज्ञान है ना। तो ये हमारा स्वयं का जो ज्ञान होता है दोस्तों, तो स्वयं अपने माइंड से जो है हम जो है ना कुछ चीज़ का इमेजिन करते हैं, है ना, स्वयं ज्ञान लेते हैं, खुद सोचने की क्षमता रखते हैं, यही हमारा संज्ञानात्मक है ना, संज्ञान है, संज्ञानात्मक पक्ष है। मैंने एकदम देसी तरीके से बताया, आप लोग समझ जाओ करके। आप लोग अब देखो संज्ञान क्या है, मैं ये बता दे रहा हूँ। आप लोग मेरा वीडियो देख रहे होगे या कहीं से वीडियो देख रहे होगे, और यहाँ वीडियो समझ नहीं आया, कोई दूसरा वीडियो आप लोग देखने के लिए चाहे, है ना, कोई दूसरा वीडियो देखिए या बुक्स देखिए, आपका मन क्या बोला, खुद संज्ञान किया ना कि हाँ मेरे को ये समझ आ गया यहाँ से, अब दूसरे जगह से देखता हूँ या बुक्स से देखता हूँ, तो आपका माइंड ये संज्ञान कर रहा है। तो ये जो आपका जो माइंड सोच रहा है, समझ रहा है, ये हमारा संज्ञानात्मक पक्ष है। समझे ना? हाँ बस। तो संज्ञानात्मक पक्ष में विकास से अर्थ मानसिक क्षमताओं के विकसित होने से है। संज्ञान का अर्थ दिमाग, बौद्धिक क्षमताओं का विकास है। ठीक है, तो मैंने जो बोला वो यहाँ लिखा हुआ है, जैसे कि सोचना, तर्क, कल्पना, मेमोरी, भाषा विकास, ये सारा का सारा हमारा जो है संज्ञानात्मक डेवलपमेंट है, संज्ञानात्मक विकास है। इसको इंग्लिश में हम जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक, चलिए हम जो है आगे चलते हैं। तो ये चीज़ को आप लोग देख लिए रहो, ये भी चीज़ हमारा सी टेट में पूछता है और आप लोग भी जान ले। और जितना ज़्यादा आप लोग का नॉलेज रहेगा उतना ज़्यादा आप लोग के लिए आगे काम आएगा। देखिए, तो लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन हम लोग देख लेते हैं। तो ब्रेन जो है हमारा दो साइड में होता है, लेफ्ट और राइट में। तो जो है लॉजिकल, हम जो अपना लेफ्ट ब्रेन में साइंस वाला काम करेंगे, मैथ्स वाला, और लॉजिकल जो रीजनिंग वगैरह सारा चीज़ हमारा लेफ्ट ब्रेन में होता है। और राइट में जो हम क्रिएटिविटी करते हैं, ड्राइंग करते हैं, म्यूज़िक, डांस, ये सारा जो चीज़ है इंटरटेनमेंट का, ये जो है राइट ब्रेन में हम करते हैं। तो ये भी आप लोग को पता नहीं होगा, तो ये सारा चीज़ भी हमने देख लिया। अब देखते हैं सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट मतलब सामाजिक विकास। तो समाज के अंतर्गत निहित नियमों का अनुपालन करना हमारा जो है इसी से संबंधित है। अगर हम सीधा तरीके से देखें तो सोशल डेवलपमेंट सीधा हम लोग को ये बताना चाह रहा है कि समाज के अंतर्गत निहित नियम, समाज में हमारा जो है नियम, खुद का नियम और समाज का नियम को हम लोग जानते पहचानते हैं, और अपने नियम के अनुसार अपने सोच, जानकारी सभी को जो है हम जो है समाज के साथ बढ़ाते हैं। तो इसको हमारा जो है सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है सामाजिक सोशल डेवलपमेंट भी हो गया। ठीक, और इमोशनल डेवलपमेंट नीचे देख लेते हैं हम जो है। इमोशनल डेवलपमेंट रस के अनुसार संवेग भावना है जो हमारे अंदर रंग भरती है। इमोशनल जब डेवलपमेंट मतलब भावात्मक जो है हमारा डेवलपमेंट होता है दोस्तों, भावात्मक डेवलपमेंट, इसी को संवेग कहते हैं ना, संवेग। तो इतना आप लोग जो है आज देख लिए विकास में। अब हम जो है वृद्धि में भी देख लेते हैं। वीडियो पूरा देखना, ठीक है। नॉइज़ है, कोई दिक्कत नहीं है, पीछे गाना डीजे चल रहा है, वो उसको मैं बंद नहीं करा सकता, है ना, लेकिन आपको जो है क्लास जो हमेशा चालू भी रखूँगा भी। वृद्धि, ग्रोथ, यह विकास का ही छोटा हिस्सा है दोस्तों। देखिए, विकास एक ब्रॉड हिस्सा है जो सतत चलती है, लेकिन वृद्धि जो है उसका छोटा भाई है बोल दो। यह विकास का छोटा हिस्सा है। परिपक्वता, मैच्योरिटी भी विकास का ही हिस्सा है। जो परिपक्वता होता है ना हमारा, है ना, तो वो जो हमारा विकास का हिस्सा है, अर्थात डोमेन है। ठीक, परिपक्वता, आनुवांशिकता
से संबंधित है। देखिए अनुवांशिकता से संबंधित है। अब देखिए आपका क्वेश्चन होगा ना दोस्तों, उसमें अनुवांशिकता से क्वेश्चन आएगा, तो अनुवांशिकता को भी हम लोग जो है पढ़ेंगे। तो आप लोग को पहले वृद्धि विकास पढ़ते हैं, अधिगम पढ़ लिए हमने, नीचे लिंक दूंगा उसको देख लेना। RT एक्ट 2009 भी पढ़ लिए हैं, उसको आप भी देख लेना। सारा वीडियो मैं डाल रहा हूँ, ज़रूर देखना। ठीक, तो परिपक्वता अनुवांशिकता से संबंधित हमारा वृद्धि है, और परिपक्वता मैच्योरिटी हाईली रिलेटेड ऑफ हेरिडिटी अनुवांशिकता, ये भी हमारा इसी से रिलेटेड है। ग्रोथ वृद्धि और क्वांटिटेटिव चेंज मात्रात्मक परिवर्तन होता है, मतलब जो है हमारा वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन होता है। अब मात्रात्मक क्या है? तो मात्रात्मक दोस्तों, जब हम जो है हमारा एज बढ़ता है ना, एज बढ़ता है तो हमारा शरीर भी बढ़ता है। हमारा हाइट पहले कम रहता है ना, उसके बाद बढ़ता है, उसकी मात्रा बढ़ जाता है। जैसे कि मैं यहाँ एक हमारा हाइट पहले इतना था, तो उसके बाद जो है हमारा 8-9 क्लास में, जैसे 5th क्लास में हमारा हाइट इतना है, 8-9 क्लास में हमारा हाइट जो है इतना हो जाएगा। तो हमारा ये बड़ा जो वृद्धि हो रहा है ना, ये हमारा मात्रात्मक, क्या दोस्तों, मात्रात्मक परिवर्तन है। ठीक, अगर और गुणात्मक परिवर्तन में क्या होगा? तो गुणात्मक परिवर्तन में हमारा सोच होगा, समझ होगा। यहाँ 5th क्लास का समझ और 8 और 9 क्लास का समझ हमारा अंतर होगा। तो ये जो है समझ पे आधारित ये हमारा गुणात्मक परिवर्तन हुआ, और जो है हाइट हमारा जो है वृद्धि, ये मात्रात्मक परिवर्तन हुआ। आशा करता हूँ मैं आसानी से आप लोग को ये जो चीज़ है उसको समझा दिया। ठीक, अब देखिए क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर चेंज, मोटा होना, इसको भी हम लोग जल्दी पढ़ लेते हैं, जिससे आप लोग जो है अच्छे से इसको भी समझ जाओ। ठीक, तो देखिए मोटा होना, पतला होना, लंबा होना, आकार में वृद्धि, छोटा होना आदि जो है क्वांटिटेटिव का अर्थ होता है, जिसे हम गणना मेज़र कर सकते हैं। देखिए अगर क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर चेंज को आप नहीं समझ रहे हो, क्वांटिटेटिव या स्ट्रक्चर चेंज को आप लोग नहीं समझ रहे हो, तो इसको मैं बताऊंगा। जो भी चीज़ को हम लोग जो है छोटा मोटा पतला लंबा माप सकते हैं दोस्तों, जिसको हम लोग जो है गणना कर सकते हैं, माप सकते हैं, उसको हम जो है क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर चेंज कह सकते हैं। उसी को स्ट्रक्चर चेंज कह सकते नहीं, उसी को स्ट्रक्चर चेंज कहते हैं। विकास में हम सभी हिस्सों को माप नहीं सकते। देखिए मतलब कि आप सिंपल समझ जाओ, अगर वृद्धि रहेगा ना दोस्तों, तो उस चीज़ को हम लोग माप सकते हैं। वृद्धि को हम माप सकते हैं, लेकिन विकास को माप नहीं सकते। नीचे जो है अंतर भी देख लेंगे, लेकिन मैं आप लोग को डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा था। आशा करता हूँ ये भी आप लोग को समझ आया होगा। यहाँ देखते हैं वृद्धि विकास, हम सभी हिस्सों को माप नहीं सकते। वृद्धि एक समय पर रुक जाती है, जबकि विकास गर्भ से लेकर कब्र तक चलता है। ठीक, वृद्धि एक यूनिट kg, इंच, cm आदि की तहत मापा जा सकता है, जबकि विकास को हम जो है नहीं माप सकते। विकास का केवल आकलन किया जा सकता है ना, विकास को हम जो है आकलन कर सकते हैं। चेस खेलना विकास का हिस्सा है, वही लंबाई बढ़ना वृद्धि है। समझ गए, लंबाई वगैरह जो है, हाइट वगैरह हमारा वृद्धि होगा। और जो है हमारा माइंड से जो चीज़ें खेलते हैं ना, है ना, जैसे चेस हो गया, ये हमारा विकास का हिस्सा है। वृद्धि को भी देख लिए। अब थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। वृद्धि मात्रात्मक और परिणात्मक परिवर्तन होता है। वृद्धि में वृद्धि सामान्यतः शारीरिक परिवर्तन से संबंधित है। शरीर से परिवर्तन में जो बोला मैं, वो वृद्धि का मापन सही से किया जा सकता है, क्योंकि यह संकुचित होता है। वृद्धि में संरचनात्मक परिवर्तन शामिल है, और यह समय के बाद रुक जाती है। ठीक, तो इतना भी समझ गए आप। विकास में देखो, विकास में जो बोला हूँ वही ये निरंतर चलेगी दोस्तों। परिणात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन भी होता है। विकास का आशय शरीर के विभिन्न शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक संगठन से है। ठीक, संगठन मतलब सभी चीज़ों से है। अब यहाँ आप लोग जो है इसको स्क्रीनशॉट कर लो। ठीक, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ मैं बताया हूँ। ठीक, वृद्धि और डेवलपमेंट ये हमारा लास्ट है अभी का, तो इसको आप पहले तो स्क्रीनशॉट करो ऐसे। ठीक, अब देखो कि दोनों में क्या क्या अंतर है। ठीक, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमारा आएगा, चाहे बीएड हो, डीएड हो, टेट हो, सीजी टेट हो, सेंट्रल टेट हो, या शिक्षक भर्ती हो। ठीक, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और डीएड बीएड के लिए भी ये सब चीज़ समझ गए होंगे ना, तो सारा चीज़ आप लोग को कवर हो जाएगा। मात्रात्मक देखिए, वृद्धि हमारा मात्रात्मक और परिणात्मक होता है। और जो है व्यापक डेवलपमेंट, विकास, ये डेवलपमेंट है ना, व्यापक को मत समझें, ये डेवलपमेंट, ये विकास है हमारा। तो
परिणात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन भी होता है विकास में। और वृद्धि में दोस्तों, वृद्धि सामान्यतः शारीरिक परिवर्तन में संबंधित होता है, और जो है हमारा विकास होता है, जबकि विकास आशय शरीर की विभिन्न मानसिक, शारीरिक, व्यवहारिक संगठन है। वृद्धि का मापन सही से किया जा सकता है, लेकिन हमारे विकास का जो है मापन नहीं किया जा सकता। इसमें संरचनात्मक परिवर्तन शामिल है और एक समय के बाद यह रुक जाती है, और यह जो है निरंतर चलती रहती है विकास। तो ये सारा हम जो है वृद्धि और विकास को देख लिए। अब हम जो है अवस्था के में परिवर्तन को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, पहले आप लोग जो है इसको अच्छे से जान लिए रहो। इसका जो PDF है मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, है ना। तो इसका जो PDF होगा मैं अपने टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, मैं कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, वहाँ ज्वाइन कर लेना। नहीं तो दोस्तों स्टडी विद GR रायगढ़ करके मेरे टेलीग्राम चैनल है, उसको आप लोग जो है ज्वाइन कर लो। ठीक, आशा करता हूँ ये सारा चीज़ आप लोग को समझ आया होगा। जो चीज़ समझ नहीं आया ज़रूर कमेंट करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, ताकि मेरे को और मोटिवेशन मिले और आप लोग को जल्दी से जल्दी ये चीज़ें जो कोई भी चैनल नहीं प्रोवाइड करता, मैं आप लोग को प्रोवाइड कर रहा हूँ। ज़रूर मेरे को सपोर्ट करो, तभी जो है आप लोग भी आगे बढ़ोगे और मैं भी आप लोग के साथ साथ आगे बढ़ पाऊँगा। धन्यवाद दोस्तों।